में मिलावट करके आम जनमानस के जीवन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सघन जांच अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत मोबाइल लैब के जरिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिक रही खाद्य सामग्री की जांच की गई। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव जयंती धूमधाम से मनाई गई। गढ़ा के प्राचीन भैरव मंदिर में 121 गंज खीर का भोग लगाकर श्रद्धालुओं ने बाबा काल भैरव से खुशियों का वरदान मांगा। सिविक सेंटर में 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाला कैफेटेरिया और उद्यान की योजना बदहाली का शिकार है। स्मार्ट सिटी द्वारा कराया जा रहा यह कार्य 18 महीनों में पूरा हो जाना था, लेकिन 4 साल बाद भी अधूरा है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के शीतला माई वार्ड में सफाई व्यवस्था चौपट है। शीतला माई मंदिर के पास रहने वालों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन में तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ है। गंदगी के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। अपनों के द्वारा ठुकराए गए वृद्धजनों के बीच पहुंचकर जबलपुर के सीनियर सिटीजन क्लब के बुजुर्गों ने मनोरंजन के कुछ पल बिताए। सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्यों ने बताया कि वो भी उम्र की उस दहलीज पर हैं, लिहाजा वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की पीड़ा को समझकर उनका गम बांटने का प्रयास किया है। बीएसयूपी कॉलोनी करियापाथर के रहवासी बिजली, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कॉलोनी के बाशिंदों का कहना है कि जिम्मेदार विभाग के साथ ही क्षेत्रीय विधायक से भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तिलवारा के मेखला रिसोर्ट में युवती की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अभिजीत पाटीदार जबलपुर पुलिस के साथ आंख में चौली खेल रहा है। फिलहाल आरोपी ने इंस्टाग्राम से भी दूरी बना ली है और इंस्टाग्राम आईडी की प्राइवेसी को लॉक कर दिया है। हालांकि पुलिस को अभिजीत के साझेदार जितेंद्र और उसके मैनेजर सुमित पटेल से अहम सुराग मिले हैं। पूजा पाठ करके रुपए 10 गुना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले ठग नटवर लाल ढोंगी बाबा कृष्ण कुमार नामदेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं। मोबाइल लैब के जरिए जबलपुर स्टेशन पर हुई खाद्य सामग्री की जांच। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है विशेष अभियान। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई गई काल भैरव की जयंती। शहर के भैरव मंदिरों में हुई विशेष पूजा अर्चना। और पूजा पाठ के नाम पर 10 गुना रकम करने का झांसा देकर ठगी करने वाला ढोंगी बाबा गिरफ्तार। 70,000 रुपए सोने चांदी के जेवर और 20 लाख के नकली नोट हुए बरामद। खाद्य पदार्थों में मिलावट करके आम जनमानस के जीवन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सघन जांच अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत मोबाइल लैब के जरिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिक रही खाद्य सामग्री की जांच की गई। इस दौरान रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर वेंडर्स के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया की टीम ने खाद्य सामग्री की जांच प्रारंभ की। मोबाइल लैब के जरिए खाद्य सामग्रियों के रॉ मटेरियल की टेस्टिंग की गई। कलर एंड स्टार्च का टेस्ट करते हैं, जिसमें अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सॉल्यूशन डालते हैं, डीजल वाटर डिजोल्व करते हैं। यदि इसका कलर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें कलर स्टार्च की मिलावट होती है। जांच के दौरान रेलवे के अधिकारी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि FSSAI के प्रमाण पत्र जांच के उपरांत दिए जाएंगे। जनता की सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन भी सचेत है। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा FSSAI जो है, तो जो मानक हैं उनके अनुसार ये लोग अपना प्रमाणित करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और जो रॉ मटेरियल या जो खाद्य सामग्री स्टेशन में पाई जाती है वो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है, उसके आधार पर उसको प्रमाणित करते हैं ताकि और एक ई-टाइट का सर्टिफिकेशन देते हैं। तो इसके पश्चात ये पता चल जाता है कि जो सामान या सामग्री बांटी जा रही बेची जा रही है स्टेशन पे वो शुद्ध है, कितनी गुणवत्तापूर्ण है। सर, इसमें क्या क्या जांच हो सकती है? इसमें समोसे, इसमें 2 तरीके की जाँचें हैं। एक तो रॉ मटेरियल की जाँच है और एक सामान बनने के बाद की जाँच है। तो अभी पहला प्रयोग जो कर रहे हैं ये रॉ मटेरियल की जाँच कर रहे हैं। तो इससे लोगों को क्या फ़ायदे होंगे? गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिलेगी स्टेशन पे। हम अपने यात्रियों को चाहते हैं कि जैसे स्टेशन पे अच्छे से अच्छी सामग्री मिले ताकि स्टेशन का यात्री जो उसको पे कर रहा है उसको गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले ताकि स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव ना पड़े।
जांच के दौरान खाद्य सामग्री के वेंडर्स के बीच हड़कंप मचा रहा। जांच करने वालों ने कहा कि जांच का कार्य 2-3 चरणों में पूरा होगा। जांच रिपोर्ट के बाद ही प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव जयंती धूमधाम से मनाई गई। गढ़ा के प्राचीन भैरव मंदिर में 121 गंज खीर का भोग लगाकर श्रद्धालुओं ने बाबा काल भैरव से खुशियों का वरदान मांगा। दिन भर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। उपनगरीय क्षेत्र गढ़ा के बाबा काल भैरव मंदिर में जयंती पर्व की धूम रहे। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर काल भैरव जयंती मनाई गई। रानी दुर्गावती कालीन प्राचीन मंदिर में बाबा काल भैरव की पूजा अर्चना की गई और 121 गंज खीर का भोग भी लगाया गया। कोरोना काल में 2 वर्ष हम लोगों ने शासन की गाइडलाइन के तहत पूजन अर्चन किया है। उसके पश्चात से फिर हमारा जो 38वां वर्ष कार्यक्रम का 100 गंज खीर का महाभोग लगने लगा। कलाखंड रामायण पाठ शुरू हुआ। आज भगवान का अभिषेक, रुद्राभिषेक, श्रृंगार, आरती। अभी स्वामी पगलानंद जी के द्वारा कन्या पूजन होगा। समिति उनका पूजन करेगी। कन्या पूजन करके हम लोग 121 प्रारंभ करेंगे। मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता है और साल भर क्षेत्रवासियों पर बाबा काल भैरव की कृपा बनी रहती है। सिविक सेंटर में 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाला कैफेटेरिया और उद्यान की योजना बदहाली का शिकार है। स्मार्ट सिटी द्वारा कराया जा रहा यह कार्य 18 महीनों में पूरा हो जाना था, लेकिन 4 साल बाद भी अधूरा है। सिविक सेंटर के उद्यान और कैफेटेरिया को विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी ने 2018 में कार्य प्रारंभ कराया था। कार्य की समय सीमा 18 महीने तय की गई थी, लेकिन 4 साल बाद भी योजना अधूरी है। पार्क के गेट जनता के लिए नहीं खोले गए हैं। बच्चे और बुजुर्ग परेशान हैं। लोगों को सुबह शाम टहलने की अनुमति तक नहीं मिल रही है। 3 करोड़ 85 लाख रुपए की योजना लेट लतीफी और बदहाली का शिकार है। ये वैसे हो गया है, कुछ काम बाकी है जो कि हो रहा है यहाँ पे। अभी पब्लिक को घुसने अभी बंद नहीं किया, मना अभी बंद। गार्डन आते हैं, हम लोग को खेलने नहीं मिलता। यहाँ पे गेट बंद रहता है। क्या बोलता है चौकीदार? बोलता भगाता है। 2023 में खुलेगा 26 जनवरी। क्या परेशानी आ रही बेटा आप लोग को? खेलने नहीं मिलता। रोज बोलते हैं कल आना। हम जब से ये गार्डन बना है ना, तो हम लोग आ नहीं पा रहे हैं। वो भगा दे रहे हैं। जब भी आते ताला लगा रहता है। 2023 26 दिसंबर को खुलेगा बार, और कल कहते कि कल आना, हम खोल देंगे, और खोलते नहीं है, भगाते हैं बार बार। खास बात यह है कि योजना कब तक पूरी होगी, इसका लोकार्पण कब होगा, जनता के लिए उद्यान के गेट कब तक खुलेंगे, ये बताने कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के शीतलामाई वार्ड में सफाई व्यवस्था चौपट है। शीतलामाई मंदिर के पास रहने वालों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन में तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। गंदगी के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। शीतलामाई मंदिर के पास सफाई व्यवस्था चौपट है। जगह जगह कचरे के ढेर और बजबजाती नालियों के कारण क्षेत्रवासियों का जीना मुश्किल हो रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन राहत नहीं मिली। यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतें भी बेअसर रही। गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्र में बहुत गंदगी है, उससे लोगों को बहुत प्रभाव पड़ रहा है, लोग मर भी रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँ कि आप यहाँ पर गंदगी अधिकारियों से मेरी शिकायत की थी। मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी मैंने शिकायत की थी। उसके पहले उन्होंने बोला था कि टिकट घर बंद करवाएंगे और आश्वासन दिया है। हाँ, जनप्रतिनिधि से और पार्षद जी से भी सबसे ऐसी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कचरा घर बंद किया जाए। शीतलामाई मंदिर वार्ड के पूर्व क्षेत्र के अपने मंदिर के पीछे जो गंदगी बनी हुई है, ये आए दिन 6 महीने से करीबन बनी हुई है। और मैं कितने बार डाल चुका हूँ रिपोर्ट उस चीज़ की कि भाई यहाँ नालियाँ साफ़ सफाई की जाए। तो यहाँ पर आते हैं, देख के चले जाते हैं, बोलते भी अभी लेबर नहीं है तो ये नहीं है। उसके लिए मैं कितने बार बोल चुका हूँ, इसके अभियान चला चुका हूँ, लेकिन उस चीज़ के सुनने को तैयार नहीं है सर। कहने को वार्ड में 30 से 35 सफाई कर्मियों का वेतन निकल रहा है, बावजूद इसके सफाई नहीं हो रही है। सफाई कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार चर्चा का विषय बना हुआ है।
अपनों के द्वारा ठुकराए गए वृद्धजनों के बीच पहुंचकर जबलपुर के सीनियर सिटीजन क्लब के बुजुर्गों ने मनोरंजन के कुछ पल उनके साथ बिताए। सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्यों ने बताया कि वो भी उम्र की उस दहलीज पर हैं, लिहाजा वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की पीड़ा को समझकर उनका गम बांटने का प्रयास किया है। संस्था के सदस्यों ने वृद्धजनों के साथ अपने अनुभव साझा किए और उनकी भी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। इसके साथ ही संस्था के द्वारा बुजुर्गों को उपहार भी प्रदान किए गए। हम ये संदेश देना चाहते हैं, जितने भी बुजुर्ग यहाँ निराश्रित और वृद्ध हैं, उनके प्रति हमारी ये सोच रही कि माँ बाप का प्यार तो सबको मिलता है और किसी कारणवश इन लोग यहाँ आ गए हैं तो हम उनके बच्चे बन के हैं, बुजुर्ग भले लेकिन उनके बच्चे बन के उनकी समस्याओं का सोचने आए कि उनकी क्या समस्या है, आगे हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और इनकी सेवा करने में हमें बड़ा सुख मिलता है, संतोष मिलता है। इस कारण हम लोग यहाँ उपस्थित होकर इनके दुख सुख में साथी होना चाहते हैं, भागीदार होना चाहते हैं। यहाँ इस आश्रम में भी वृद्ध हैं जो कि हम उम्र हैं, हमारे साथी हैं। उनके साथ हमने सोचा कि एक समय बिता जाए जिसमें इनको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। इसके पहले भी एक बार हम यहाँ पर आए हैं और इनके साथ हमने 3-4 घंटे बिताए हैं। साथ में इनके खेले भी हैं, भजन कीर्तन भी किए हैं। वहीं वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने का भी संस्था के सदस्यों ने आश्वासन दिया है। BSUP कॉलोनी करियापाथर के रहवासी बिजली, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कॉलोनी के बाशिंदों का कहना है कि जिम्मेदार विभाग के साथ ही क्षेत्रीय विधायक से भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। करियापाथर स्थित BSUP कॉलोनी के रहवासी आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। क्षेत्र में ना तो विद्युत व्यवस्था ठीक है और ना ही साफ सफाई के इंतजाम है, लिहाजा जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय जनता की बातों पर भरोसा करें तो उन्होंने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिम्मेदार विभाग और क्षेत्रीय विधायक से भी मुलाकात की थी, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे कोई साफ सफाई होती नहीं है, स्वयं झाड़ू लगाना पड़ता है, न कोई व्यवस्था है। इधर गांधी आवास योजना है और यहाँ नाली की सफाई भी नहीं हो रही है और न खम्बे अम्बे में न लाइट है, न कुछ है, न पानी में नल आ रहा है और पानी भी नहीं आ रहा है, लाइट भी नहीं चालू होती। यहाँ एक बार सफाई होगी दोबारा होती ही नहीं है। मतलब हम नाली पूरी भरी हुई है? हाँ, पूरी भरी हुई है। एक बार हमारा कहना है कि साफ हो जाए तरीके से, चैम्बर बन जाए तो पूरा पानी वहाँ जाए तो कम से कम ये बीमारी ना लगे। क्या बोलते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं। प्रशासन से यही मांग करते हैं हम लोग पूरे क्षेत्रवासी। रात में किस तरह की परेशानी? रात में परेशानी ये आती है, स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है। लाइट अभी लगी रही लाइट, लेकिन वो भी कुछ दिन जली, वो भी बंद हो गई। मतलब रात में महिलाओं को निकलना वो दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ कहीं लाइट नहीं है, इसे आप देखेंगे। जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता झेल रहे कॉलोनी वासियों ने जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। तिलवारा के मेखला रिसोर्ट में युवती की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी अभिजीत पाटीदार जबलपुर पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। फिलहाल आरोपी ने इंस्टाग्राम से भी दूरी बना ली है और इंस्टाग्राम की प्राइवेसी को भी लॉक कर दिया है। हालांकि पुलिस को अभिजीत के साझेदार जितेंद्र और उसके मैनेजर सुमित पटेल से अहम सुराग मिले हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेखला रिसोर्ट में बीते दिनों हुई एक युवती की हत्या के बाद फरार हुए आरोपी अभिजीत पाटीदार की तलाश में जुटी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। हालांकि इंस्टाग्राम पर आरोपी के द्वारा पोस्ट किए जाने के बाद पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले थे और पुलिस ने आरोपी के व्यावसायिक साझेदार और मैनेजर से भी पूछताछ की, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि हत्यारा प्रेमी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि पुलिस के हरकत में आने के बाद आरोपी ने इंस्टाग्राम आईडी की प्राइवेसी भी लॉक कर दी है। पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, हमारी टीम सभी दिशाओं में गई है और हम पूरा लगे हैं उसमें और मुझे लगता है जल्दी हमको कुछ सफलता मिलनी चाहिए। पूजा पाठ करके रुपए 10 गुना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले ठग नटवरलाल ढोंगी बाबा कृष्ण कुमार नामदेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया है।
संजीवनी नगर और रांची क्षेत्र में ठगी करने वाले ढोंगी बाबा कृष्ण कुमार नामदेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार कृष्ण कुमार मूलतः खमरिया पिपरिया का रहने वाला है और कई वर्षों से लोगों को पूजा करके रकम 10 गुना करने का झांसा देता था एवं उनसे रुपए ऐड कर फरार हो जाता था। संजीवनी नगर समेत रांची इलाहाबाद में भी इस नटवर लाल ने अपनी करामत दिखाकर लोगों को ठगा है। भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर के उनके घर में जाकर के पूजा पाठ करते थे, फिर अचानक लाइट बंद कर दें और फिर उनको बोलते थे कि फिर लाइट जब खोलते थे तो वहाँ कुछ नोट बिखरे रहते थे। तो जो भोले भाले लोगों को लगता था कि ये जो है पैसा जनरेट कर रहे हैं। इस झांसे में आके फिर इन्होंने 420 काफ़ी आवेदकों से की, उनसे ये बोलते थे कि आप हमको कुछ पैसा दे दीजिए, मैं उसका डबल या ट्रिपल जो है वो जनरेट करके आपको दे देंगे पूजा के माध्यम से। कुल मिलाकर के ऐसे एक ढोंगी और धर्म को बदनाम करने वाले एक आरोपी जो हैं ये कृष्ण कुमार नामदेव हैं। इनकी गिरफ्तारी थाना संजीवनी नगर पुलिस ने की है। इसमें अभी तक कुल 6 FIR हुई है। 5 FIR जो है थाना रांची की है, 1 FIR थाना संजीवनी नगर की है। और ये मैं इसको एक बड़ी सफलता मानता हूँ, क्योंकि ऐसे भोले भाले लोग जो है, ऐसे ढोंगी और तांत्रिक या पूजा पाठ करने वाले जो गलत जो लोग हैं उनके झांसे में आ जाते हैं। ये उसका एक उदाहरण है। और ये भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले 2011 में भी एक गड़ा धन लोगों को गड़ा धन के बारे में झांसा दे करके कि भाई आप इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको गड़ा धन उपलब्ध करा देंगे। इस प्रकार का मामला पहले भी आया है थाना हनुमानताल में, तब भी कार्रवाई हुई है। कुछ एक इस प्रकार का मामला आधारताल में 2017 में आया था। कुल मिलाकर के ये एक अच्छी कार्रवाई है और मुझे आशा है कि और लोग जो है इनके चंगुल में अब नहीं आएंगे। पुलिस ने आरोपी के पास से नगद 70,000 रुपए, सोने और चांदी के जेवरात, एक मोटरसाइकिल और 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर वापस डुमना विमानतल पहुंची, जहां पर कुछ देर रुकने के बाद वायुसेना के विमान द्वारा भोपाल के लिए रवाना हुई। शहडोल में जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वापस डुमना एयरपोर्ट पहुंची। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत एवं राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि द्वारा उन्हें विदाई दी गई। नागरिक सुरक्षा को नजरअंदाज कर बेढंगे तरीके से लगाए जा रहे यूनिपोल चर्चा का विषय बने हुए हैं। होर्डिंग माफिया के दबाव में काम कर रहे नगर निगम के अधिकारी नियमों का पालन तक नहीं कर रहे हैं। औपचारिकता पूरी करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने सड़क पर झूलते 1-2 यूनिपोल तो हटवा दी, लेकिन अभी भी कई यूनिपोल लगे हुए हैं जो सड़क चलते राहगीरों की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। नागरिक सुरक्षा को नजरअंदाज कर लगाए जा रहे यूनिपोल चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई सकरी गलियों में यूनिपोल लगा दिए गए हैं, तो वहीं फुटपाथ पर ही पोल लगा दिए गए हैं जो यातायात को बाधित कर रहे हैं। नगर निगम की सदन में उठा मुद्दा और जांच के आदेश भी बेअसर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बेढंगे तरीके से लगाए गए यूनिपोलों को हटाने में अधिकारी जरा भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। होर्डिंग माफिया से अधिकारियों की दोस्ती जनता पर भारी पड़ रही है। शहडोल में आयोजित जनजातीय कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, जिसका परिणाम उनके सामने है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के हित के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। राष्ट्रपति के साथ शहडोल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर पैसा एक्ट लागू किए जाने पर खुशी जताई और साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के हितों के लिए किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा की। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी धरातल में चली गई है। कांग्रेस एकदम धरातल में गई है, ये बात दुनिया के लोग और भारत के लोग समझते हैं। और इसलिए अगर इस प्रकार के काम पहले देश में हो गए होते तो शायद इस प्रकार की परिस्थिति आज कांग्रेस की नहीं होती।
मैं इतने लंबे समय से देख रहा हूँ मैं भारत के अंदर आदिवासियों के विकास के लिए, मैं कह सकता हूँ कि आदिवासियों के लिए अगर कोई काम प्रारंभ हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी अटल जी के समय प्रारंभ हुआ और इसके कारण आज लोग इस बात को देख पा रहे हैं। अनेक योजनाएं उस समय हमने आवासीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श विद्यालय हमने 100 ऐसे देश में शुरू किए थे और आज लगभग 650 के आसपास हम करने वाले हैं। अभी इस सत्र में जो हमने शुरू किया इस प्रकार के नए और उस पर CBSE पाठ्यक्रम, शिक्षा का और मजबूती कैसे हो ट्राइबल क्षेत्रों में, तो ऐसे नए नए प्रयोग हुए हैं और लोगों के और भी अगर कोई ऐसे विषय आएंगे तो हम बीच बीच में उसके बारे में सोचेंगे। कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जिस पर कोई भी सवार नहीं होना चाहता है और इसीलिए भाजपा की कोई भी विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि ये गलती नहीं करेंगे कि उस डूबते हुए जहाज पर चढ़े। ये कहना है प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का। जबलपुर प्रवास पर आए परिवहन मंत्री ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी जमकर निशाना साधा। जबलपुर अल्प प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया से चर्चा करते हुए राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। जहां जहां यात्रा पहुंचती है वहां से कांग्रेस के विधायक ही नदारद हो जाते हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। अरे बीजेपी अपना काम कर रही है, रूटीन काम चल रहे हैं बीजेपी के, और बीजेपी सरकार आप देख रहे हैं कितने बड़े काम कर रही है। और भारत जोड़ो यात्रा से हमें क्या लेना देना है? कांग्रेस पार्टी कुछ भी करे, भारत को जोड़े पर अपने विधायकों को संभाले। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वहीं वहीं विधायक को खिसक जाते हैं। वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, और कांग्रेस के युवा नेता हैं दिग्विजय सिंह कमलनाथ। अब दोनों क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनकी पार्टी जाए, लेकिन दोनों नेताओं पर कांग्रेस की नैया है। बाकी सारे नेताओं को ऐसा बर्फ में लगा दिया गया है कि बेचारे वो बर्फ में ही पिघलते जा रहे हैं। माणोताल स्थित श्री श्यामा श्याम मंदिर में इन दिनों भागवत रस की अमृत वर्षा हो रही है। कथा व्यास पंडित कामता महाराज भगवान के विविध स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं, साथ ही भक्ति की महिमा का बखान भी कर रहे हैं। माणोताल क्षेत्र में स्थित श्यामा श्याम मंदिर में इन दिनों भागवत रस की अमृत वर्षा हो रही है। कथा व्यास पंडित कामता महाराज श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं और भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। नंद बाबा ने जल के देवता वरुण का अपमान किया, उसका परिणाम क्या हुआ? वरुण देवता नंद बाबा को उठा करके वरुण लोक में ले गए। अब ब्रज में वृंदावन में नंद बाबा दिखाई नहीं दे रही हैं, तो सब लोग चिंतित हो गए। कन्हैया से प्रार्थना की, कन्हैया बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना जाने बाबा कहाँ चले गए, कौन उनको उठा करके ले गया। और तब कन्हैया ने ध्यान लगा करके देख लिया, समझ लिया कि ये वरुण देवता की करतूत है। तुरंत जो है कन्हैया वरुण लोक में गया और नंद बाबा को भी लेकर के आया और साथ में वरुण देवता से अपनी पूजा भी करवाई। आज षष्ठम दिवस की कथा में रुक्मिणी मंगल और विवाह के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से भी यहाँ कार्यक्रम संपन्न होंगे। हमारे इस कार्यक्रम में महान संत जो जबलपुर और जबलपुर से बाहर से भी यहाँ पर उनका आगमन हो रहा है, उनका भी नित्य नूतन आशीर्वाद प्रदान हो रहा है एवं कालीनुई वासियों का सतत संपूर्ण हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। भागवत कर रहे हैं पंडित कामता महाराज जी, जो कि श्यामा श्याम मंदिर एवं श्रीधाम पूजा सेवा संस्थान के संस्थापक हैं और इस मंदिर के भी संस्थापक। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। बलदेव बाग स्थित राठी कॉलोनी के बाशिंदे इन दिनों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। अवसर है राधे राधे सामूहिक महिला मंडल के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ हुआ और कथावाचक अमन नारायण वाजपेयी बब्बन गुरु के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनकर भक्त नंदलाल की भक्ति में सराबोर नजर आए।
बलदेव बाग स्थित राठी कॉलोनी में इन दिनों मथुरा वृंदावन सा नजारा दिखाई दे रहा है। अवसर है राधे राधे सामूहिक महिला मंडल बाल उत्सव समिति एवं राठी कॉलोनी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का 15 से 22 नवंबर तक आयोजित हो रही भागवत कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई और कथावाचक अमन नारायण वाजपेयी बब्बन गुरु के द्वारा भागवत कथा के प्रथम स्कंद का वर्णन किया गया। राधे राधे महिला मंडल की तरफ से राठी कॉलोनी बलदेव बाग में भागवत कथा का आयोजन हुआ है। आप सभी आमंत्रित हैं और आज पहला दिन था कथा का, तो सबने बहुत आनंद लिया है कथा में। तो आप सब भी आए और सबको लेके आए। 15 तारीख से 22 तारीख तक है भागवत का आयोजन हुआ है, बब्बन महाराज जी के द्वारा आयोजित हुआ है। हमारी मातृशक्ति महिला मंडल राठी कॉलोनी से ये भव्य भागवत का आयोजन किया गया। आपसे सभी निम्र निवेदन है कि आप सभी भागवत कथा में आमंत्रित हैं और अपना तत्पर यहाँ प्रस्थान करें। 15 नवंबर से 22 नवंबर तक लास्ट है। कथा तो इतने सारे श्रोताओं ने सुनी है, कथा तो ये सब सुन रहे हैं, पर इसके फल में इतना भेद क्यों? केवल इसको आप स्वर्ग ले जा रहे हो, वैकुंठ ले जा रहे हो, दीदी क्यों नहीं? बोले हे भक्तराज, इस कथा के श्रवण का भेद है। इस प्रेत ने 7 दिन तक निराहार श्रीमद् भागवत कथा को सुना और सुने हुए विषय का मन ही मन में चिंतन किया। बेलबाग पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आकांक्षा अस्पताल के पीछे विद्युत पोल के पास दबिश देकर जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 8,450 रुपए समेत 5 मोबाइल भी जब्त किए हैं। बेलबाग पुलिस ने आकांक्षा अस्पताल के पास एक विद्युत पोल के नीचे जुआ खेल रहे राहुल ठाकुर, अमन उर्फ काली सोनकर, अनमोल सोनकर, दीपेश सोनकर, करण समेत 2 अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 8,450 रुपए जब्त कर 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। आज शाम को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आकांक्षा अस्पताल के पास झोपड़ी के पीछे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जो पुलिस मौके पर तस्दीक की, जिसमें से 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 7 आरोपी जो जुआ खेलते हुए पाए गए आपस में, जिनसे 8,450 रुपये जब्त हुई है और 5 एंड्रॉयड फ़ोन जब्त हुए हैं। ये सभी आरोपी घामापुर चौक खटीक मोहल्ला के। जुआरियों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा। कपड़े सुखाने की रस्सी तोड़े जाने की बात को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के पायलवाला अपार्टमेंट सराफा का है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। सराफा क्षेत्र में 2 पड़ोसी महिलाओं में विवाद हो गया, नौबत मारपीट तक जा पहुंची और मामला थाने जा पहुंचा। पुलिस के अनुसार कपड़े सुखाने की रस्सी एवं तार काटे जाने की बात पर झगड़ा शुरू हुआ था। बहरहाल दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जी, आज दिन में लगभग 2 बजे सराफा पायलवाला अपार्टमेंट में 2 महिलाएं आजू बाजू रहती हैं, तो उनमें छत पर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी और तार काटने के बात पर से दोनों में विवाद हो गया। दोनों में आपस में मारपीट हो गई, तो दोनों की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसमें एक तरफ से ममता जैन और उनके पति रमेश जैन हैं और दूसरी तरफ से दर्शना जैन हैं, जिनके खिलाफ काउंटर FIR दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। इस मारपीट में घायल हुई दर्शना जैन ने आरोप लगाया है कि उनकी दिव्यांग बेटी के साथ भी मारपीट की गई। मैं अपनी बेटी प्रिया जैन उसको डांस क्लास से लेकर आई, छत पर गई, ताला खोल के जैसे ही देखा कपड़े उठाने और बस वहाँ पे देखा तो हमारी रस्सियाँ टूटी पड़ी थी, छत पर कपड़े भी नहीं थे और ना ही कपड़े की पिन थी। नीचे आके मैंने केवल इतना कहा कि ज़रूर ये हरकत इसी औरत की है। इतना कहते ही वो औरत, उसका पति दरवाज़ा खोल के बाहर निकला और मुझे जाल पे गिरा के दोनों ने मेरे साथ मारपीट की, मेरी चैन तोड़ी, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मुझे मेरा गला दबाया उस औरत ने और उसके पति ने मुझे कई जगह हाथ लगाया, मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी, मुझे गलत जगह पे छुआ। रमेश चंद्र जैन
महिला का नाम ममता जैन। कई बार हम लोगों को धमकी दे चुकी है कि पुलिस वाले क्या उखाड़ लेंगे मेरा, जा चली जा वीडियो बना ले, पुलिस में शिकायत कर दे, कोई कुछ नहीं कर सकता। जी सर, मेरी एक मूक बधिर बच्ची है, हम दोनों रहते हैं वहाँ पर। सर उसको धक्का दे के मारा रमेश चंद जैन ने दीवार पे। वहीं ममता जैन ने भी दर्शना जैन के विरुद्ध शिकायत दी है। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।